नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप सभी का न्यूज शॉर्ट में स्वागत है। आज का न्यूज शॉर्ट है कि दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी कि नहीं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक फैसला सुनाया नहीं है। सुनवाई हो चुकी है, बहस हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इससे राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नंबर दो, राष्ट्रपति शासन लगाने से किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान। तीसरी बात, राष्ट्रपति शासन कैसे लगा सकते हैं। इन तीन बातों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। दरअसल केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। अब फैसला केंद्र की मोदी सरकार को लेना है। इस बीच दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने आने वाले दिल्ली चुनाव में अभी से हार स्वीकार कर ली है। भाजपा सीएम केजरीवाल से डरती है और ये भाजपा की साजिश है। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य सरकार को गिराना है। दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये आतिशी मारलेना का आरोप है। वहीं संजय सिंह जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कल चुनाव कराने की जगह आज चुनाव करा लीजिए, यानी जो 4-6 महीने बाद चुनाव होने हैं उसकी डेट अभी घोषित कर दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, आपका बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा। इस तरीके से संजय सिंह ने चैलेंज किया है भाजपा को। उन्होंने कहा है भाजपा को जल्दी चुनाव हारना चाहती है तो उसे कल ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित कर देनी चाहिए। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। दरअसल 30 अगस्त को जो ज्ञापन बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है, उसमें दिल्ली में संवैधानिक संकट की बात कही गई है और उसमें 5 बिंदु हैं। जो 5 बातें कही गई हैं वो इस तरीके से हैं। दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है, सरकार जरूरी फैसले नहीं ले रही क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में है और जरूरी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात, दिल्ली में दिल्ली के छठे वित्त आयोग का गठन अभी तक नहीं हो सका है, जिसे 2021 में ही गठित हो जाना चाहिए था। इससे एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये संविधान के आर्टिकल 243(1) और 243(a) का उल्लंघन है। तीसरी बात उसमें कही गई ज्ञापन में कि सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया है। चौथी बात कही गई है उसमें, दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसे भी विधानसभा में नहीं रखा गया है। पांचवी बात, साथ ही साथ ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। मसलन आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2406 करोड़ रुपए मिले हैं, उसे दिल्ली सरकार नहीं लागू कर रही है उस योजना को, और इसकी वजह से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो शिकायत की है दरअसल ये 4 महीने वाली बात नहीं, हम तो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार ने आखिर क्या किया, उसका हमें पूरा ब्यौरा चाहिए। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और लगा तो किसे फायदा होगा और इसका नुकसान किसे होगा। अगर केजरीवाल को बेल मिल जाए तो केजरीवाल बाहर आ जाएंगे और फिर उसी तरीके से सरकार चलाएंगे जैसे
पहले चला रहे थे। यानी कि सभी फाइलों में वो सिग्नेचर कर पाएंगे और जिस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन सब चीजों को वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेल नहीं मिली तो भी केजरीवाल ये चाहेंगे कि जैसे अभी तक वो सरकार चला रहे हैं जेल के अंदर से, वैसे ही वो सरकार चलाते रहें। अब सवाल ये है कि आने वाले 4 या 6 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो केजरीवाल को इसका फायदा मिल सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहले भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। जब केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सत्ता में आए थे तब 16 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति शासन लगा था। 49 दिन की सरकार केजरीवाल ने चलाई कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। राष्ट्रपति शासन करीब 1 साल लगा रहा दिल्ली में और उसी दौरान यहाँ चुनाव हुए। लेकिन चुनाव में चमत्कार हो गया। केजरीवाल की पार्टी ने बिल्कुल एक तरीके से सफाया कर दिया सारी पार्टियों का। 70 में 67 सीटें जीती और इस बम्पर जीत के साथ केजरीवाल ने सरकार बनाई। ये डर बीजेपी के अंदर बैठा हुआ है कि अगर बीजेपी ने छेड़खानी की, यानी अगर केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश की, तो शायद उसे नुकसान होगा। ये डर है और इसी वजह से बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। अब राष्ट्रपति शासन कैसे लग सकता है? दरअसल जो बीजेपी विधायकों ने जो ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया है, राष्ट्रपति महोदया ने उस ज्ञापन को सलाह के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय एलजी से रिपोर्ट मांगेगा। एलजी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा और अपनी सिफारिश भी। और सिफारिश में वो ये कहा जा सकता है उस सिफारिश में सरकार की तरफ से कि दिल्ली में इन इन स्थितियों परिस्थितियों की वजह से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और अब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति मोदी सरकार की इस सलाह को मानते हुए राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी कर सकती हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।